हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा विजुअल बेसिक 6.0 में लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल क्या होता है, इसका एक प्रीवियस वीडियो में भी हम देख चुके हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लिस्ट बॉक्स कंट्रोल विजुअल बेसिक 6.0 IDE टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल कंटेन अ नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि जो हमारा लिस्ट बॉक्स होता है वो मल्टीपल आइटम्स को कंटेन करके रखता है। क्या करता है? मल्टीपल आइटम्स को कंटेन करके रखता है एक ही लिस्ट में। अब लिस्ट का मीनिंग क्या है? सपोज करो कि आप कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, वो ग्रोसरी की शॉपिंग है, क्लोथ्स की शॉपिंग है या किसी भी चीज़ की शॉपिंग है। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको मल्टीपल थिंग्स को बाय करना है, मल्टीपल थिंग्स की शॉपिंग करनी है। हो सकता है आप कुछ एक चीज़ स्किप कर दो, हो सकता है ना, हो सकता है कि आपको याद ही ना रहे वो चीज़ें लेनी। इसलिए आप क्या करते हैं, आप एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमें शॉपिंग करने जाना है और ये सब चीज़ों को हमें बाय करना है, इन सब चीज़ की शॉपिंग करनी है, ये लेकर आना है, राइट। इससे क्या होता है कि हमें सब याद रहता है कि हमें किस किस चीज़ की शॉपिंग करनी है। इजीली समझ में आ गया कि लिस्ट का काम क्या होता है। सेम काम यहाँ पर लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का भी होता है विजुअल बेसिक में। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल क्या करता है, एक पूरी लिस्ट बना देता है और उस लिस्ट के अंदर आप इजीली आइटम को ऐड कर सकते हैं और इजीली ही आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, आइटम को ऐड भी कर सकते हैं और आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सिंपल, आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ऐड आइटम्स किया तो आइटम ऐड हो गया, रिमूव आइटम किया तो रिमूव आइटम हो गया। आप चाहते हैं कि डिलीट ऑल हो जाए, जितने भी यहाँ पर मेंबर्स इसके अंदर कनेक्टेड हैं लिस्ट बॉक्स में वो सब डिलीट हो जाए, तो डिलीट ऑल पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर होगा क्या, हम आइटम्स की लिस्ट बनाएंगे, मल्टीपल आइटम, कुछ भी आइटम हो सकता है, कोई ग्रोसरी का सामान हो सकता है, कोई पर्सन की लिस्ट हो सकती है, कोई थिंग्स की, कोई आइटम्स की लिस्ट हो सकती है, कुछ भी। द यूजर कैन सिलेक्ट वन ऑफ द मोर आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। जो यूजर है वो क्या कर सकता है, मल्टीपल आइटम्स को भी सिलेक्ट कर सकता है और एक सिंगल आइटम को सिलेक्ट करना चाहे तो सिंगल आइटम को भी सिलेक्ट कर सकता है। ये चेकबॉक्स की तरह आप बोल सकते हैं कि ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं और सिंपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन चेकबॉक्स में क्या था, सब डिफरेंट डिफरेंट स्पेस पर हमें दिखते थे। चेकबॉक्स 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, सब डिफरेंट दिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स के अंदर ही सब लिखा होगा। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स है तो आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग आपको मिल जाएगा, जैसे उसका साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग स्क्रॉलिंग बार आपको मिलेगा। उस स्क्रॉलिंग बार से आप अप में कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। एक सिलेक्शन करना है, एक सिलेक्शन कीजिए, मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो मल्टीपल सिलेक्शन कीजिए। आपको सिलेक्टेड आइटम के सामने एक टिक लगा वो दिखेगा, राइट, इस तरह का टिक निशान जिसे हम टिक करते हैं। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में क्या है। सबसे पहले टेक्स्ट, प्रॉपर्टीज में है टेक्स्ट, कि जो आप लिस्ट बॉक्स बना रहे हैं, कंट्रोल यूज कर रहे हैं, उसके अंदर एक्चुअल में टेक्स्ट क्या लिखा होना चाहिए। यानी कि आप जो आप लिस्ट बनाएंगे वो सब लिस्ट कहाँ पे आप एंटर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिज़ाइन के टाइम पर ही आप एंटर कर दें ये लिस्ट थी, तो उसके लिए आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं कि लिस्ट के टेक्स्ट में ये आइटम जो है वो चली जाए, ये आइटम शो हो जाए हमें लिस्ट के टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, आप जो वर्ड्स लिखे हुए देख रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए दिख रहे हैं, वो क्या होना चाहिए। फिर आता है स्टाइल, आप किस टाइप के स्टाइल को यूज़ करना चाहते हैं। मल्टीपल स्टाइल्स डिस्कस किए थे हमने कॉम्बो बॉक्स के भी, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्बो बॉक्स के भी मल्टीपल स्टाइल्स डिस्कस किए थे। 0 करेंगे तो कौन सा स्टाइल आएगा, 1 पे कौन सा स्टाइल आएगा, 2 पे कौन सा स्टाइल आएगा। उसी तरह से यहाँ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के भी मल्टीपल स्टाइल्स होते हैं, वो आपको प्रॉपर्टीज़ में मिल जाएंगे जब आप यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ का। फिर आता है मल्टी सेट। मल्टी सेट किस लिए यूज़ किया जाता है, मल्टी सेट को आप अगर अनेबल कर देंगे तो आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर ये डिसेबल रहेगा तो आप मल्टीपल सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। डन, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम मल्टी सेट को अनेबल करते हैं। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का मीनिंग क्या है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स एक लिस्ट के अंदर ऐड हैं वो चेक करने के लिए आप लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं कि लिस्ट में इतने नंबर ऑफ आइटम्स ऐड हैं, वो बताएगा आपको। फिर आता है इवेंट्स। इवेंट्स का किस लिए यूज़ किया जाता है, मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं, क्लिक इवेंट्स हो सकता है, लोड इवेंट हो सकता है, अनलोड इवेंट हो सकता है, ठीक है, ड्रैग इवेंट हो सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट, मूव इवेंट हो सकता है, प्रेस इवेंट हो सकता है, रिलीज इवेंट हो सकता है। मल्टीपल इवेंट्स हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं। अब इवेंट्स जो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कीजिए, जैसे क्लिक एक इवेंट हो सकता है, डबल क्लिक एक इवेंट हो सकता है, की को प्रेस करना कोई इवेंट हो सकता है और की को अप करना कोई एक इवेंट हो सकता है। समझ में आया कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। अब देखते हैं इसके मेथड्स। मेथड्स में क्या है, सबसे फर्स्ट मेथड जो यहाँ पर आता है वो है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड से क्या होगा, अगर आप लिख देंगे कि लिस्ट 1 डॉट क्लियर, इसका मतलब ये है कि जो आपकी लिस्ट है, फर्स्ट नंबर वाली जो लिस्ट है जिसका नाम हमने लिस्ट 1 रखा है, वो ऑल क्लियर हो जाएगी। क्लियर का मीनिंग ये है कि उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो सब नंबर ऑफ आइटम्स डिलीट हो जाएंगी, उसके अंदर एक भी आइटम नहीं रहेगा।
अगर आप आइटम को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने का मतलब होता है कि एक आइटम हटाओ, तो आइटम हटाओ, ये कुछ सिलेक्टिव आइटम्स को आप रिमूव करते हैं। लेकिन क्लियर का मीनिंग ये होता है कि आप बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, ऑल क्लियर, सब क्लियर है, एक भी आइटम उसके अंदर नहीं है। फिर आता है मूव। मूव का किस लिए यूज़ किया जाता है? मूव करने के लिए एक आइटम को फर्स्ट प्लेस पर रखी हुई आइटम दूसरी आइटम है फोर्थ प्लेस पर, तो आपको फर्स्ट वाली को फोर्थ से रिप्लेस करना है तो वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। मूविंग का आप रिप्लेसमेंट भी लगा सकते हैं कि एक पोजीशन से उठाकर किसी दूसरी पोजीशन पर उसे मूव कर दिया। पर मेथड आता है नेक्स्ट मेथड, वो है रिफ्रेश मेथड। रिफ्रेश मेथड का किस लिए यूज़ किया जाता है? रिफ्रेशिंग करने के लिए। क्या करने के लिए? रिफ्रेश करने के लिए। सपोज करो कि आप काम करते हो, जैसे हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं वो बार बार हैंग हो जाते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर स्मॉल वर्जन पर हैंग हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश का अलग से बटन लगा सकते हैं जिससे आप पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश कर दीजिए, या फिर एक सिंगल लिस्ट को रिफ्रेश कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। रिफ्रेश का मीनिंग ये है। और भी कुछ मल्टीपल ऐसे इवेंट्स, ऐसे कुछ मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक काउंट तो एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐड आइटम एक मेथड है, रिमूव आइटम एक मेथड है। फिर यहाँ पर बात आती है एग्जाम्पल की। अब तक हमने जितने भी कंट्रोल्स किए हैं सबका एग्जाम्पल देखा है, तो इसका भी हम एग्जाम्पल जरूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइवेट सब फॉर्म लोड। यहाँ पर हम फॉर्म के लोड इवेंट पे काम कर रहे हैं। जो हमारा फॉर्म है जिसमें हम डिजाइनिंग एंड कोडिंग करते हैं, उसके लोड इवेंट पे हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस टाइम हमारा फॉर्म मेमोरी में लोड होता है उस टाइम ये पर्टिकुलर 3-4 स्टेप्स हो जाए। क्या स्टेप हो जाए? लिस्ट 1 में ऐड आइटम कर दो 15, लिस्ट 1 ऐड आइटम 20 एंड लिस्ट 1 डॉट ऐड आइटम 25। यानी कि जैसे ही हमारा फॉर्म मेमोरी में लोड होगा उस टाइम पर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी, खाली नहीं होगी, उसके अंदर ये 3 आइटम्स होंगी 15, 20 एंड 25। यहाँ पे फिर आपने एंड सब कर दिया, ये सब प्रोसीजर आपने जो बनाया था उसको एंड कर दिया। अब हम लिस्ट पे काम करेंगे, लिस्ट के क्लिक इवेंट पे काम करेंगे कि जैसे ही हम लिस्ट पर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए। प्राइवेट सब लिस्ट 1 के क्लिक इवेंट पे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर इफ लिस्ट 1 का जो टेक्स्ट है आपको दिखता है कि 15, यानी कि अगर आपने लिस्ट 1 के 15 वाले जो आपने पहले ऐड कर दिया था उस पर क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइक हेलो लिखा है टेक्स्ट बॉक्स में, तो उस टेक्स्ट बॉक्स का जो फॉन्ट साइज है 15 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, 15 को आपने सेलेक्ट नहीं किया तो हो सकता है 20 को सिलेक्ट किया हो, यानी कि एल्स इफ लिस्ट 1 का जो टेक्स्ट है 20 पे आपने सिलेक्ट कर दिया, 15 सेलेक्ट किया तो फॉन्ट साइज कितना हो जाए 15, 20 सेलेक्ट किया तो टेक्स्ट बॉक्स के फॉन्ट साइज जो है वो 20 हो जाए। ऐसे ही यहाँ पर आपने 25 सेलेक्ट किया तो टेक्स्ट 1 डॉट फॉन्ट साइज जो है वो 25 हो जाए। यानी कि आप लिस्ट में से जिस भी नंबर को सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट में उतना ही साइज इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आपने एंड इफ किया, एंड इफ क्यों आपने यहाँ पे लगाया, क्योंकि 3 टाइम्स आपने इफ का यूज़ किया है, एंड सब क्यों लगाया यहाँ पे, सब प्रोसीजर को एंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कहीं डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।